अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन फ्राई विंग्स की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। ना तो इनकी कोटिंग उतरेगी और ना ही ये अंदर से कच्चे रहेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपकी फेवरेट होने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। एक बाउल में मैंने आधा किलो विंग्स ऐड किए हैं। विंग्स को मैंने दो पीसेस में कट करवा लिया था। इस रेसिपी में जो ज़रूरी पार्ट है वो यही है कि हमने जो इसको अच्छे से साफ़ करना है। इसके साथ जो ब्लड वगैरह लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसका एक सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको थोड़े से नमक और सिरके के साथ अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आपने इसको अच्छे से मलना है। फिर इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से डिप हो जाए और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें, चिकन जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया है। इसका जो ब्लड वगैरह था वो सब उतर गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में रख देंगे अच्छे से धोने के बाद। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसके अंदर विंग्स जो हमने धो के रखे हुए थे वो ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 चुटकी हम यहाँ पे अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड करेंगे। आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ये जो खुश्क धनिया होता है इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है जिसको दरदरा सा मैंने कूट लिया है, वो ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट के लिए ज़रूर रखें। अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे तक आप इसको फ्राई कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था। पहले ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे, उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने मैरिनेशन में ऐड करनी है वो करेंगे। इतनी देर में जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बेसन ले लिया है और 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। आपने बेसन की जो आधी क्वांटिटी है वो कॉर्नफ्लोर की लेनी है। इससे जो है हमारी कोटिंग अच्छी हो जाएगी और क्रिस्पी बनेगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है वरना जो लेयर है, कोटिंग की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। हमने कोटिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी है, सिर्फ एक हल्की सी लेयर बनेगी जिससे जो मसाला है वो उतरेगा नहीं इसके ऊपर से। हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और दूसरी तरफ जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम सारे जो विंग्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने विंग्स ना मीडियम फ्लेम पे कुक करने हैं। आपने फ्लेम को ना तो बहुत ज़्यादा लो रखना है और ना ही हाई रखेंगे। अगर आप फ्लेम को लो कर देंगे तो जो विंग्स हैं उसमें ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपने जो फ्लेम है उसका ध्यान रखना है। फ्लेम हमेशा मीडियम रखा करें ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से अंदर तक गल जाए और बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन ना हो। अच्छा, जब हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे तो आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। तकरीबन मैंने 3 मिनट के बाद यहाँ पे इनकी जो साइड है वो चेंज की थी। आपने भी 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और इसकी जो टोटल टाइमिंग थी फ्राई की वो तकरीबन 8 से 10 मिनट है मीडियम फ्लेम पर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे।
ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जो है चिकन हमारा वो अच्छे से कुक हो गया है। इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और ये अंदर तक टेंडर है। आपने जल्दी नहीं करनी है, हाई फ्लेम कर कर इसको जल्दी जल्दी कुक नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अंदर से अच्छे से गल जाए और बाहर से क्रिस्पी बने। थोड़ी देर के लिए इनको एक स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप केचप पसंद करते हैं तो केचप के साथ खा सकते हैं। अगर रायता पसंद करते हैं तो आप रायते के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे। ये देखें हमारे चिकन फ्राई विंग्स की लास्ट लुक देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।